हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। आज दोस्तों हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के द्वारा जो बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि की गई है उसके बारे में, और साथ ही साथ इसमें आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो इनकम का क्राइटेरिया होता था उस इनकम को बढ़ाकर भी 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा में पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति वो चाहे वो बुढ़ापा पेंशन लेता है, चाहे वो एफएडीसी निराश्रित बच्चों की पेंशन लेता है, दिव्यांग पेंशन लेता है, या फिर विधवा महिला की पेंशन जो मिलती है, विकलांग पेंशन जो मिलती है, या नॉन गोइंग जो स्कूल जो बच्चे नहीं जाते वो पेंशन मिलती है, वो पेंशन 2500 रुपए दी जाती थी। एक प्रार्थी को 2500 रुपए पेंशन के रूप में उनको मदद की जाती थी। आर्थिक सहायता के आधार पर उनको 2500 रुपए भत्ता दिया जाता था। कहने आप उसे पेंशन कहते हैं, डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में उसे भत्ता कहा जाता है। अब हरियाणा सरकार में उसमें वृद्धि कर दी गई है, उस पेंशन को बढ़ाकर 250 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। उसमें पहले आपको 2500 रुपए मिलते थे, अब आपको 2750 रुपए मिलेंगे। ये पैसे आपको 1 अप्रैल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद ही आपको ये बुढ़ापा पेंशन, जो भी आपकी पेंशन है, विधवा, विकलांग, डिसेबिलिटी, जो भी आपकी पेंशन है वो आपको 1 अप्रैल के बाद वो पेंशन आप वृद्धि के साथ पेंशन आएगी। 1 अप्रैल के बाद आपको पेंशन मिलेगी। अब आपको 2500 रुपए मिलते हैं, 2500 रुपए मिलते हैं, वो आपको 2750 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों, साथ ही साथ इसमें एक नई बात और बता देता हूं जो आप लोगों के लिए, सभी के लिए जरूरी है कि ये जो बुढ़ापा पेंशन है, कोई भी पेंशन है, विधवा, विकलांग, डिसेबिलिटी, एफएडीसी पेंशन, इसका क्राइटेरिया होता था जैसे कि इसमें एक इनकम का क्राइटेरिया होता था कि पति या पत्नी में से किसी की भी इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है, फैमिली में पति या पत्नी में से किसी की भी उम्र इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो पेंशन नहीं बनवा सकते थे। हरियाणा सरकार ने इसको खत्म करते हुए अब नया रूल लागू कर दिया। अगर फैमिली आईडी में पति या पत्नी की इनकम 3 लाख रुपए होगी साल की, फिर भी वो पेंशन बनवा सकते हैं। उनकी इनकम पति या पत्नी की 2 लाख रुपए से ज्यादा है पारिवारिक इनकम, तो वो पेंशन नहीं ले सकते थे। अब हरियाणा सरकार ने इस रूल को बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। आपकी पेंशन में वृद्धि कर दी गई है, 250 रुपए आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल 2023 से आपको पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही अगर आपकी जो परिवार की इनकम थी वो 2 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। अगर आपके परिवार में 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम आती है फिर भी आप बुढ़ापा पेंशन बनवा सकते हैं। बनवाने का मतलब आप ही आपकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी। विकलांग पेंशन बनवा सकते हैं, विधवा पेंशन बनवा सकते हैं, कोई भी पेंशन भत्ता आप, अगर आपके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनवा लीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खबर थी, खुशखबरी थी कि आपकी पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि कर दी गई। साथ ही साथ जो इनकम का क्राइटेरिया था उसे 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कर दिया गया। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार की इनकम चाहे कितनी भी हो, कहने का मतलब 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो, तो आप आराम से पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए और जो सरकार के द्वारा आपको सम्मान के रूप में जो भत्ता दिया जाता है, जो पेंशन आपको दी जाती है, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जब पहले हरियाणा रोडवेज में क्या होता था कि जिस भी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ऊपर होती थी वो हरियाणा रोडवेज में हाफ किराए के साथ में यात्रा कर सकता था, वो सीनियर सिटीजन कहलाता था। और अगर कोई महिला है तो अगर उसकी उम्र 60 साल है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाती थी, उनका हाफ किराया रोडवेज के अंदर लिया जाता था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने क्या किया, किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर वो 60 वर्ष हो जाती है, 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी। पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 65 वर्ष है तो वही व्यक्ति सीनियर सिटीजन माना जाता था, वही व्यक्ति हरियाणा रोडवेज में हाफ किराए के अंदर यात्रा कर सकता था। लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा अब ये रूल बना दिया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है वो व्यक्ति हरियाणा सरकार में जो हरियाणा रोडवेज होती है उसमें 50% किराए के साथ यात्रा कर सकते हैं। कहने का मतलब अब कोई भी व्यक्ति अगर वो 60 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हरियाणा रोडवेज में उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा और 50% जो उनका किराया है उसके साथ वो यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि पहले सीनियर सिटीजन का एक कार्ड बनता था जिसे DSWO डिपार्टमेंट, जिला समाज कल्याण डिपार्टमेंट बनाता था, उसको बंद कर दिया गया है। आप किसी भी रोडवेज में जाइए, कहीं पर भी आपको जाना है, अगर आपके पास कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड जिसमें आपकी उम्र और फोटो दिखाई गई है, उस कार्ड के साथ आप हरियाणा रोडवेज में या कहीं पर भी जहां पर भी आपको सीनियर सिटीजन का लाभ मिले वो ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनता।
आपके पास अगर सिर्फ आपकी उम्र का प्रमाण है, उसमें आपकी फोटो लगी हुई है, तो आप हरियाणा सरकार के जो भी सीनियर सिटीजन का लाभ दिया जाएगा, जिस भी स्कीम में सीनियर सिटीजन का लाभ दिया जाएगा, वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी नई नई स्कीम आती हैं उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूं।